तो आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 8 में है। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जिसको बोला जाता है हिंदी में त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, क्योंकि इससे पहले क्लास 9 में भी ट्रिगोनोमेट्री नहीं मिला है ना, 8 में भी नहीं मिला है। तो ये फर्स्ट चैप्टर होगा कि जो कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे चैप्टर है जो कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े रहते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये न्यू चैप्टर होगा। ये फिर जाके हमको मिलेगा क्लास 11 में मिलेगा, क्लास 12 में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज यहाँ पर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये 3 वर्ड से मिलकर के चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, क्या नाम है, ट्रिगोनोमेट्री है ना। इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, TRI, ट्री, उसके बाद गोनो, GONO, गोनो, और मैट्री, METRY, मैट्री है ना। 3 वर्ड से मिलकर चैप्टर बना ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का मतलब हो गया 3 है सर, है ना, समझने के लिए क्या, ट्री का मतलब हो गया 3, और गोनो का मतलब क्या हो गया, साइड्स, और मेट्री का मतलब क्या हो गया, मेजर। मतलब क्या, ट्रिगोनोमेट्री जो भी क्या है, एक मैथ का ऐसा ब्रांच है ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई ट्रायंगल जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका हम क्या कर सकते हैं, तीनों साइड्स मेजर कर सकते हैं और तीनों एंगल मेजर कर सकते हैं। ट्री मतलब क्या हो गया 3, गोनो का मतलब क्या हो गया साइड्स, और मेट्री का मतलब क्या हो गया मेजर, है ना। ट्री का मतलब क्या बोले, 3, ठीक है, और गोनो का मतलब क्या बोले हम, साइड्स, और मेट्री का मतलब क्या बोले हम, मेजर। मतलब ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, कि वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। और आगे जो क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें हमको और आगे का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर क्लास 10 में जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है उसमें हमको राइट एंगल के बारे में सिर्फ पढ़ना है। मतलब जरा जितना ट्रिगोनोमेट्री होगा सब राइट एंगल पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लेते हैं एक राइट एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। है ना, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री किस में पढ़ेंगे हम लोग, राइट एंगल में पढ़ेंगे, है ना। तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज, मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसा तो ट्रायंगल बहुत टाइप का होता है ना, एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, बहुत सारे टाइप का होगा, लेकिन यहाँ जो हमको पढ़ना है राइट एंगल में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या, एक ट्रायंगल बनाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एक नाम दे दिए क्या, ABC, ऐसे कोई भी नाम देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ABC ही दे, PQR भी दे सकते हैं, KLM भी दे सकते हैं, बस शर्त ये होना चाहिए कि राइट एंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। कैसे पहचान में आएगा, यहाँ पर जो एंगल ऐसे करके जो सिंबल बना हुआ है, ये किसका सिंबल है, 90 डिग्री का सिंबल है, तो यहाँ से पकड़ में आया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जब बनता है तो उसमें क्या होता है, खास चीज़ होता है क्या, उसमें 3 चीज़ हो जाएगा, एक हो जाएगा बेस, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, है ना। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस ट्रायंगल में जो साइड्स का नाम पड़ता है उसके एंगल के हिसाब से क्या क्या नाम है, जो यहाँ पर जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में बेस का हिंदी होता है आधार, आधार, ठीक है। बेस को डिनोट किससे करेंगे, B से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में लंब, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा
तो उस ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स बनेगा है ना, सबसे जो बड़ा वाला जो साइड होता है, जो टेढ़ा वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं, है ना। और बाकी दो को साइड, एक तो परपेंडिकुलर हो गया, वो क्या हो गया, बेस। तो परपेंडिकुलर को किससे, जैसे पहला अक्षर परपेंडिकुलर में क्या है, पी, तो इसको डिनोट किससे करेंगे, पी से। बेस में क्या है, बी, और हाइपोटेनस में क्या है मेरा, एच, तो इसको किससे नोट करेंगे, एच से, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं साइड में, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को किससे नोट करेंगे, पी से, है ना। दोनों के लिए हिंदी मीडियम वाला भी पी बी एच ही लिखना पड़ेगा और इंग्लिश मीडियम को भी पी बी एच लिखना पड़ेगा जब हम इस चैप्टर का मैथ को सॉल्व करेंगे, है ना। परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस, बेस के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बी, और हाइपोटेनस, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एच, है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो वहाँ एक थ्योरम लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इससे पहले भी इसके बारे में पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट जो क्या बताए थे कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक खास तरह का प्रॉपर्टी क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, कि जिसमें ये वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर माने एच का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, तब वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मतलब कोई भी ट्रायंगल बना दिए उसमें उसको बोल देंगे राइट एंगल, नहीं, उसमें क्या होना चाहिए ये बता रहे हैं ना। इसको एच बोले, इसको पी बोले, इसको क्या बोले, बी बोले। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या खास ये होता है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है इसका, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला, है ना, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं ना। जैसे क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रिलेशन हो, तीनों साइड्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है। जैसे पी बी एच ट्रायंगल में तीनों साइड बन गया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना तो तीनों में क्या रिलेशन है, क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा यहाँ पर फॉर्मूला, है ना, पहला क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, है ना। कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है माने एच का स्क्वायर जो होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये चीज़ होता है तभी एक ट्रायंगल मेरा क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, है ना, इसका हम साइड दे दिए ये 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैसे पता चलेगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में जो टेढ़ा जो दागी होता है ऐसे वाला, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। तो देखना है क्या कि अगर ये चीज़ मेरा अगर कोई ट्रायंगल में हो जाता है तो सब माने कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का हो जाएगा, तो समझ लेंगे कि वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर एच मेरा कितना है, एच का वैल्यू कितना है 5। अभी इसके बारे में बताएंगे, पहले समझने के लिए कि हाँ ये फार्मूला कैसे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इसका निकाल लिए। अब ये दोनों का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ भी कितना है बराबर आ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर जो है इस दोनों के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बना, कैसा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अगर ऐसा आएगा तो अगर यही 5 की जगह 6 कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब ये जोड़ेंगे तो कितना 25 36 ऐसा आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यही कंडीशन होता है क्या, ये फार्मूला कि तीनों साइड में क्या रिलेशन है कि ये सबसे बड़ा साइड होता है ना। यहाँ पर नोट करके एक जगह, है ना, इसमें जो होता है हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है तीनों साइड में। ये तीनों है ना पीबीएच, उसमें सबसे बड़ा कौन होगा, हाइपोटेनस। इसलिए इसको जब निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ के निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसी को हम क्या ले सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये ऊपर लिख दे सबसे अच्छा रहेगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है।
ये फॉर्मूला क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम क्या ले सकते हैं, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4 है, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो ये कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। उसी तरह जब यहाँ से एच निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, रूट में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, है ना। दूसरा फार्मूला, तीनों में बड़ा कौन सबसे बड़ा है, हाइपोटेनस। तो जब भी एच निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस करके निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बाकी दोनों को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर हमको पी निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी को कैसे ले सकते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दो हो गया। तीसरा, अगर ये पहला फार्मूला हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया, है ना, ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों भी एक ही है। ये स्क्वायर में दिया हुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चल जाएगा, रूट में। अगर बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। और इसी की जगह अगर बी निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों। अभी हमको इसको याद भी करना है, कैसे याद करेंगे, है ना। यहाँ तीन चीज़ है, क्या क्या है, पी है, बी है और क्या है, एच है ना। तो कैसे याद करेंगे, सबसे बड़ा है ना, पी बी एच, सबसे बड़ा कौन है, एच है, हाइपोटेनस है। तो एच जब भी निकलेगा क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर निकलेगा। क्योंकि अगर माइनस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो एच जब भी निकालेंगे तो प्लस करके, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर है ना, मेरे पास तीन चीज़ है, क्या है, पी है, बी है और क्या है, एच है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसको याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, है ना, कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है कि फार्मूला ही याद नहीं रहता है पीबीएच में, कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। तीनों में सबसे बड़ा कौन है, एच बड़ा है, एच जो है सबसे बड़ा है, एच जो क्या है, सबसे बड़ा, बिगेस्ट, सबसे बड़ा। तो जब भी एच जब निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस करके, क्योंकि एच बड़ा है तो प्लस करके निकलेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे पास तीन चीज़ है, पी है, बी है, एच है। तो जब एच स्क्वायर निकालें तो क्या किए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच में से क्या घटाएंगे, पी। और जब पी निकालेंगे तो एच में से क्या घटाएंगे, बी। तीन चीज़ है देखो, पी, बी और एच। एच हमेशा किससे निकलेगा, प्लस करके। एच निकालना होगा तो पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी निकालना है तो तीन चीज़ है, बी, पी, एच। जब बी निकालेंगे तो एच में से क्या घटाएंगे, पी। और जब पी निकालेंगे तो क्या घटाएंगे, एच में से बी घटाएंगे। कितना आसान है, बी निकालना है तो एच में से क्या घटाएंगे, पी। और जब पी निकालना है तो एच में से क्या घटाएंगे, बी। और खाली एच में क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि सबसे बड़ा है। तो जब बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से क्या करेंगे, पी को माइनस करेंगे। और जब पी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से क्या करेंगे, बी का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो ऐसे याद भी रख सकते हैं इसको, है ना। कैसे, तीन चीज़ था, पी, बी, एच। एच सबसे बड़ा, एच निकालने के लिए क्या किए कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और जब बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच में से पी। और जब पी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एच में से क्या करेंगे, बी को माइनस करेंगे। तो इसको दिमाग में रखना कैसे, एच सबसे बड़ा है इसलिए प्लस करके और बाकी दो को माइनस करके, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट डाउन करो। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या देखे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा समझे थे। उससे पहले थोड़ा देर के पहले क्या देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना। उसमें कुछ फार्मूला देखे, पी, बी और एच का, है ना। अब हम समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा और अच्छे से, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड्स होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। बेस जिसको बोला जाता है आधार, और हाइपोटेनस जिसको बोला जाता है कर्ण, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक नोट है, क्या है कि पहला नोट नंबर 1 में पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, तो वहाँ पर क्या होगा, नोट नंबर 1 में कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर।
और इसी को लिखेंगे तो क्या h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थ्योरम होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई पूछे कि पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब तीनों साइड्स के बीच में ये रिलेशन होता है। और उसी में जब एच निकालने बोलेगा तो क्या होगा, रूट में चला जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट नंबर पहला। नोट नंबर 2 में क्या, कि हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है मेरा, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। पहचानने का तरीका क्या है कि कर्ण जो होगा हमेशा क्या होगा, तिरछा होगा हाइपोटेनस। अगर हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, इसमें ऐसे करके इसमें हम पी क्यू आर बना देंगे और पूछते हैं क्या कि हाइपोटेनस कौन सा है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर। जो टेढ़ा वाला होगा वो यही क्या होगा, हाइपोटेनस। और ये सबसे बड़ा साइड होता है, तीनों साइड में सबसे बड़ा कौन सा होगा, हाइपोटेनस। ये दोनों ये इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ हाइपोटेनस जब भी होगा क्या होगा, दोनों साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया। अब हम लोग सीखेंगे क्या, पी बी और एच फाइंड करना है, कि कोई ट्रायंगल दिया है तो उसमें पी कौन वाला होगा, बी कौन वाला होगा और एच कौन वाला होगा, उसको सीखेंगे। ठीक है, टू फाइंड पी बी और एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइट। कैसे पता करेंगे कौन सा ट्रायंगल में कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल का नाम दे दिए ए बी सी, और यहाँ पर एक एंगल बना दिए थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब क्या हो गया, कोई एंगल बना है, वो एंगल हमको पता नहीं कितना डिग्री है, अननोन एंगल को थीटा से नोट किए। अननोन एंगल का मतलब जिस एंगल के बारे में हमको पता नहीं है। ये तो पता है कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये पता नहीं कितना डिग्री है ना, इसको मान लिया क्या, थीटा। तो सबसे पहले हमको पता करना कि इसमें खोज करके लिखना है पी कौन वाला इसमें है, बी कौन सा है और एच कौन सा है। तीनों साइड्स को पता करना है कि पी कौन सा है, ई वाला है कि ई वाला है कि ई वाला है, पी कौन सा है, बी कौन सा है, एच कौन सा है। एच तो आसानी से पता लग जाएगा, टेढ़ा वाला पता चल गया। अब पी और बी पता लगाना है, पी कौन सा होगा बी और बी कौन सा होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर बनाएंगे उसमें ही दिक्कत होता है कि पता ही नहीं चल पाता है पी कौन सा है और बी कौन सा है। तो सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे कि पी बी एच में से पी कौन सा है, बी कौन सा है और एच कौन सा है। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखना है कि जिस लाइन पर मेरा थीटा बनेगा, जिस लाइन पर क्या बनेगा, थीटा। जैसे थीटा जो है किस लाइन पे बन रहा है, इस लाइन पे बन रहा है ना, ये बात ध्यान रखना है। जिस लाइन पर क्या बनेगा, थीटा बनेगा। जिस लाइन पर थीटा बनेगा वो लाइन मेरा हमेशा बेस होगा, दिमाग में रखना है, मतलब आधार होगा। बेस का मतलब बी। जिस लाइन पर थीटा बनेगा वो लाइन मेरा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस लाइन पर थीटा बनेगा वो लाइन मेरा क्या होगा, बेस, मतलब आधार होगा। तो जब बेस ये हो गया, पता है कि टेढ़ा वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, तो एक बचा कौन सा, परपेंडिकुलर, तो पी वाला होगा। जैसे यहाँ पर थीटा किस लाइन पे बना, बीसी बना, तो इस लाइन पर थीटा बना है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब ये बी हो गया और ये तो पता है टेढ़ा वाला क्या है मेरा, एच है, तो कौन सा बचा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको फाइंड करके लिखना है, जैसे पी बराबर, पी मेरा कौन सा है, ए बी, बी मेरा कौन सा है, बी सी, और एच मेरा कौन सा है, ए सी। तो इसी तरह क्वेश्चन अभी कुछ करेंगे, है ना, कुछ प्रैक्टिस के लिए, कि पता लगाना है कि बी कौन है, पी कौन है और एच कौन है। तो माइंड में रहेगा क्या, जिस लाइन पर थीटा बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर इस थीटा को उठाकर हम यहाँ बना दें तो ये मेरा बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। एच कभी चेंज नहीं होगा, एच जो है वही रहेगा, एच कभी चेंज नहीं होता है। तो टेढ़ा वाला जो लाइन है वो हमेशा एच होगा, क्योंकि एच सबसे बड़ा होता है, एच कभी चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा पी और बी, तो कैसे पकड़ेंगे, जहाँ थीटा बना वो मेरा बी, तो एगो जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और एच तो सबसे बड़ा वाला होगा, है ना। तो पहले इसको समझेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक करते हैं। हेडिंग है क्या, हेडिंग दे देते हैं पहले क्वेश्चन में, टू फाइंड पी बी और एच, मतलब पी बी एच हमको फाइंड करना है, पी कौन वाला, बी कौन वाला। क्वेश्चन नंबर 1,
जैसे कि एक यहाँ ट्रायंगल हम बनाते हैं, इसका नाम दिए ABC, थीटा यहाँ बना है ना, यहाँ राइट एंगल 90 डिग्री है। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है, B फाइंड करना है और H फाइंड करना है। एक क्वेश्चन हम यहाँ बना के दिखाएं कि कैसे पता लगेगा कौन वाला P है, कौन वाला B है और कौन वाला H है। जैसे ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको यही ध्यान देना है कि थीटा कहाँ बन रहा है। तब थीटा इसमें कहाँ बन रहा है, ऊपर में, तो जहाँ थीटा बना उसको तुरंत हम अंडरलाइन करेंगे, फट से क्या हो गया B। इस लाइन पर थीटा बना, मतलब यहाँ थीटा बना, तो ये लाइन मेरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। जब ये B है तो टेढ़ा वाला जो लाइन होता है क्या होता है, H होता है, H होता है। और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, जब B हो गया H हो गया तो ये क्या हो जाएगा P। तब अब लिख देंगे यहाँ से P इक्वल टू क्वेश्चन, P कौन सा, P का नाम क्या है BC, और उसके बाद B का नाम मेरा क्या है AB, और H का नाम मेरा क्या है, H का नाम मेरा क्या है AC। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। PQR है ना, इसमें अगर थीटा हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, थीटा कहाँ बना है, एंगल P पर बना है। 3 एंगल है ना ट्रायंगल में, 1 2 3, ये पता नहीं यहाँ पर थीटा बना है। तो सबसे पहले वही ध्यान देना है कि थीटा कहाँ बना है, थीटा कहाँ बना है, यहाँ, वहाँ हाथ दे देंगे, यहाँ पर थीटा यहाँ बना है, हाथ दे देंगे। जहाँ थीटा बना वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि क्या हो गया मेरा B हो गया। और टेढ़ा वाला तो पता है क्या होता है, H, ये तो H हो गया, तो बचा कौन, P हो गया। जहाँ थीटा बना वो मेरा B हो गया, तो जब B हो गया और टेढ़ा वाला H होता है तो बाकी कौन बचा, P। तो P इक्वल टू मेरा कौन सा है, P हो गया मेरा QR। B मेरा कौन सा है, P मेरा कौन सा है, PQ। और H मेरा कौन सा है, H मेरा क्या है, PR। इस तरह दूसरा 1 2 क्वेश्चन है ना। और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 हुआ। अब यहाँ से ऐसा ट्रायंगल बना दिए है ना, KLM, L तो पता 90 डिग्री बना है। अब थीटा खोजेंगे, थीटा कहाँ बना है, थीटा बना M पर, बस M पर हाथ रख देंगे इस लाइन पे, ये लाइन मेरा क्या हो गया बेस। थीटा यहाँ बना, बस इस लाइन पे हाथ रख देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ थीटा यहाँ बना तो यहाँ हाथ रख दिया, क्या बन गया मेरा बेस। जब बेस हो गया तो टेढ़ा वाला क्या हो जाएगा H, तो बचा कौन P। थीटा यहाँ कहाँ बना था, यहाँ पर हाथ रख देंगे, जहाँ थीटा बना वहाँ पर हाथ रख देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा बेस। जैसे थीटा यहाँ बना, यहाँ हाथ रख देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया B, ये मेरा B हो गया। जब ये B हो गया, ये टेढ़ा वाला है क्या है H, तो ये कौन सा बचा P। तो लिख लेंगे P इक्वल टू, P का नाम क्या है मेरा KL, B का नाम मेरा क्या है LM, और H का नाम मेरा क्या है KM है ना। तो इस तरह हम लोग क्या समझ गए कि क्या P का कौन सा होगा, B कौन सा होगा और H कौन सा होगा, है ना। तो इसको नोट डाउन करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।